सत साहिब। साहिब गुरु तेरा दिया। बच्चों, आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। उस नए अध्याय में आपको बताएंगे कि जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपने पढ़ा है बीज गणित, एक होता है अंक गणित, एक होता है रेखा गणित। ये 3 प्रकार के गणित होते हैं। तो अब हम इन तीनों प्रकार के गणितों को कैसे समझें और कहाँ से पैदा हुए? ये हमारे शरीर से पैदा हुए थे। शुरुआत में जब किसी ने लिखा तो उस वर्ल्ड पावर से, उस परम शक्ति से जिसका मेल हुआ, उसने सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा होता है। तो आज हम चलते हैं बीज गणित पर। बीज का मतलब पहली बार जो हमने बोया, उसका जो पेड़ बना, उसके फल आज जो खा रही हैं। इस प्रकार मूल क्या है, जड़ क्या है, बीज कहाँ से आया, इसके बारे में जानेंगे। अगर ये सारी बात आप समझ लेते हो तो आपको जन्म और मृत्यु का पता लग जाएगा। आप कभी भी अंधेरे में नहीं रहोगे, उजाले में रहोगे और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, जीवी नहीं रहोगे, संजीवी बन जाओगे। तो आओ बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम अपने अंदर शांति धारण करेंगे। जब हमारे मस्तिष्क में शांति होगी तो हृदय में प्रेम जागेगा, और जहाँ प्रेम जागेगा तो वहाँ दया जागेगी, और जहाँ दया होगी तो वहाँ पर दीन दयाल यानी वो परमात्मा हाजिर होगा। तुम बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पेड़ पौधे, कहीं नदी नाले या पहाड़ों पर कहीं भी ढूंढते फिरो, जब तक तुम अपने अंदर अपने परमात्मा को नहीं देखोगे, समय का रूप नहीं देखोगे, तब तक के लिए बाहर तो केवल भटकान के सिवा कुछ नहीं है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की। उस अध्याय में सबसे पहले हम अपनी नाड़ियों के बारे में जानें। नाड़ियों के बारे में जानें तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी ये सह आपको नज़र आता है, ये पेट चिरवां सह है। इसको पहले खै कहा करते थे, इसलिए ये है सुषुम्ना, यानी सुख, मन को सुख देने वाली, मन हमारा सुखी हो जाएगा। इसी प्रकार आज हम तीनों नाड़ियों के बारे में पूरा विश्लेषण करके जानेंगे कि हकीकत में ये नाड़ियाँ क्या क्या काम करती है। तो प्यारे बच्चों, ईड़ा किसे कहते हैं? ये बाईं नाड़ी को कहते हैं, अर्थात हमारे बाएं स्वर को। पिंगला किसे कहते हैं? ये पिंगला हमारी दाईं नाड़ी, अर्थात हमारा दायां स्वर। अब ये दोनों तो बायां और दायां हो गया। अब रहा सुषुम्ना। सुषुम्ना कब होती है? जब हमारी ये दोनों नाड़ियाँ बराबर चलती है तो यहाँ पर जाकर टकराती है, तो इसको कहते हैं सुषुम्ना। जब दोनों बराबर चल पड़ती है तो इसके बारे में आपको समझना है कि ये दाईं तरफ की हमारी नाड़ी है, ये आत्मा से संबंधित है, इसमें लाइट है, और ये हमारी धरती से संबंधित है, इसको अर्थ कहते हैं। जिसको जैसे बिजली में 2 तार होते हैं, एक अर्थ होता है और एक करंट का होता है। इस प्रकार हमारे ये 2 तार हैं, ये दोनों तार यहाँ जाकर मिल जाते हैं तो यहाँ पर हमारे मरकरी बल्ब लगा हुआ है। जब वो मरकरी बल्ब जल जाता है तो उसका उजाला इतना होता है कि ये करोड़ों सूर्य का तप नहीं होता, इतना तप है और इतना उसका उजाला है। लेकिन जब तक ना देखो नैना, मत मानना किसी का कहना, और मेरी गाई हुई भी कोई मत गाना। जो मैंने खोज किया है वो खोज करके देखना। अगर खोज करने पे सही पाया जाता है तो उसको मानना, अन्यथा मत मानना, अंधेरे में मत रह जाना कोई। तो बच्चों, ये नाड़ियाँ बीज गणित है, बीज गणित है, और जो हमारे शरीर से पैदा हुआ, इसका आज एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा।
जैसे ये आपने पढ़ा होगा, बीजगणित में एक सूत्र पढ़ा होगा, a+b होल स्क्वायर, या इसको हम हिंदी में बनाएं तो a जमा b, और इसका ये की ताकत 2। अब a+b, a का मतलब है पिंगला, b का मतलब है ईड़ा, यानी ये तो एक, मैंने आपको पहले गिनती बताई है कि जब 1 नंबर शुरू होता है तो ये सूर्य स्वर से शुरू होता है, 2 नंबर शुरू होता है तो ये हमारे बाएं स्वर से। इसी प्रकार ये 1 नंबर और एक 2 नंबर, इन दोनों का होल स्क्वायर यानी इनकी डबल ताकत क्या है, इस डबल ताकत के बारे में, दुगुनी ताकत के बारे में आज आपको जानना है। अगर हम दुगुनी ताकत के बारे में जान लेते हैं तो हमें सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। जैसे शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपना चेहरा देखेंगे तो हमारा जो चेहरा है वही बताएगा। इस प्रकार ये एक दर्पण है, इस दर्पण को अगर आपने समझ लिया तो ये झूठ नहीं बोलेगा, ये सच बताएगा आपको। तो इसलिए a जमा b इसका होल स्क्वायर, अगर इसको खोलते हैं तो बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा a की 2 ताकत, फिर b की भी 2, और दोनों के आगे जमा होने के बाद 2ab। अब आपको बहुत गहराई से समझना है कि a की ताकत यानी पिंगला नाड़ी की 2 ताकत, एक तो ये आत्मा होती है और एक आत्मा का प्रारूप। आत्मा का प्रारूप जब देखते हैं तो इसका प्रारूप होता है जीव। जब हम कहते हैं जीव और आत्मा, अब a की ताकत 2, फिर b की ताकत 2, b हमारा ये है बायां स्वर, ये बायां स्वर मन से संबंधित है, मन की 2 ताकत, एक पिंडी मन और एक भ्रमंडी मन। अब इन दोनों की 2-2 ताकतें हो गई। अब इनका जमा हुआ तो फिर 2ab, यानी सुक्ष्मणा जब बनी है और हम ऊपर चले गए तो सतगुरु के पास जाकर 2 ताकत बन गई। एक ताकत तो सतगुरु की बनी जो पूर्ण रूप से विकसित है, यानी प्लस होती चलती है, जमा होती चलती है, वो है सतगुरु की ताकत। और सतगुरु की ताकत का प्रारूप है, वो है गुरु की ताकत। अब बच्चों इस बात को और गहराई से समझना है। अब इस सूत्र को हम दूसरे मायने में लेते हैं तो a नफी या माइनस b, या हम a नफी ब कह दें, इसकी ताकत 2। अब a-b का ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसकी ताकत 2 बना दी, होल स्क्वायर बना दिया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो बड़े गौर से सुनना है इस बात को। खोलने पर a की ताकत 2, यानी इस पिंगला की, इसकी ताकत 2, और b की ताकत भी 2, मन भी 2, आत्मा की ताकत भी जीवात्मा 2। लेकिन आगे चलकर ये 2ab माइनस हो गया। ये -2ab, इसका मतलब सतगुरु वाली ताकत, सुखमना वाली ताकत कट गई। अब हमें इसके बारे में जांच करके देखना है कि जब हमारे पास सुखमन नाड़ी की ताकत नहीं रही तो फिर हम केवल यहाँ से नीचे नीचे रहने वाले बन गए। हमारे पास केवल संसारिक बातें हैं, सुखमना हमारी गायब हो गई माइनस होने पर। और माइनस कौन हुआ? पहले
ए तो आत्मा थी वैसे की वैसे है, लेकिन बी वाला माइनस होना शुरू हो गया तो एक माइनस ये बी वाला मन माइनस हो गया, तो ये साथ साथ आत्मा को और ले डूबा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये आत्मा का प्रारूप जीव और मन का प्रारूप है ये पिंडी मन। अब हम इस बात को पूर्ण रूप से अगर समझ चुके हैं और जान चुके हैं, तो अब हम एक सूत्र लगाते हैं, जिस सूत्र से आपकी ध्यान क्रिया भी अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो पिछली क्लासों में आपको बताया था कि हमारा श्वास ये मन के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ हमारा श्वास क्रिया जुड़ी हुई है। अब हम इसको देखेंगे कि मन के साथ जुड़ी हुई है तो कौन से मन के साथ जुड़ी हुई है। मन का काबू किसके पास होगा? मन को काबू करने के लिए पहले बता चुके हैं कि आप अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण रखिए, और सांसों के ऊपर काबू पाने के बाद आप मन पर काबू पा लोगे, और मन पर काबू पाने के बाद आपको पूरा बीज गणित समझ आ जाएगा, अलजेब्रा समझ आ जाएगा। अगर आप अलजेब्रे को, बीज गणित को समझ लेते हो तो ये बीज गणित हमारे अंदर है। सबसे बड़ा गणित हमारा ये है, यहाँ से लेकर ऊपर तक। इस गणित को समझने के बाद हमें ये पता लगेगा कि इंसान की जड़ यहाँ है और नीचे टहनी है, ये उल्टा वृक्ष है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है। अब आत्मा जमा भरमंडी मन, आत्मा और भरमंडी मन दोनों आपस में मिल गए, दोनों का जोड़ हुआ तो क्या बना? सतगुरु। सतगुरु की ताकत बनी। फिर सतगुरु का ज्ञान कौन सा होता है? सतगुरु का ज्ञान है आध्यात्मिक, अपना अध्ययन किया हुआ, खोजा हुआ ज्ञान। जो आकाशवाणी आती है, जो प्राकृतिक नियम है, उसका ज्ञान, वो ज्ञान देता है सतगुरु। फिर दूसरा आत्मा का प्रारूप है जीव, जीव के साथ जुड़ा हुआ है पिंडी मन। पिंडी मन जुड़ा हुआ है तो इसके बराबर होता है गुरु। गुरु कैसा ज्ञान देता है? किताबी ज्ञान, यानी किताबें पढ़ पढ़ कर कुछ उन किताबों में से पढ़ लिया, कुछ उसमें छोड़ दिया और कुछ मिला दिया। इस प्रकार किताबी ज्ञान देने वाला गुरु होता है, और अपना शुरुआत का ज्ञान यानी बीज गणित का ज्ञान देने वाला, बीज मंत्र देने वाला, वो होता है सतगुरु। आप लोग बीज मंत्र कहते हैं, कोई नामधारी बनाते हैं, नाम कहते हैं। असलियत में भोले भाले जीवों को पता नहीं है कि नाम क्या होता है और हम काम कैसे करें, हमारा शरीर क्या है, हम बाहर कैसे घूमें। आज तो एक परंपरा बन चुकी है कि आप ये नाम रटो, 84 लाख योनियां हैं आपकी कट जाएगी और आपका जन्म मरण नहीं होगा। आप कितना भोला जीव है कि जब जन्म मरण नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? तो पहले हमें विज्ञान में अपने आप को देखना पड़ेगा, गणित में देखना पड़ेगा, बीज गणित में देखना पड़ेगा, रेखा गणित में देखना पड़ेगा। अगर प्राकृतिक सभी ताकतें हमारे साथ जुड़ जाती है तो हमें सारी कलाएं आने लग जाती है, सारी विद्याएं आने लग जाती है। कोई यहाँ तक होता है, यानी पिंडी मन से बाहर नहीं निकलता, उसके इतिहास कैसे होंगे? वो किसी देवता के गुणगान करने लग जाएगा, वहाँ बाबा आया, वहाँ माता आई, वहाँ ये आया, ऐसे ऐसी बातें करने लग जाएगा, और ऐसे ही गाने गाने लग जाएगा, ऐसे ही भजन गाने लग जाएगा। उसमें आप लोगों को मिलेगा क्या? मिलना कुछ नहीं, सब खाली हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपने जो आज की वीडियो में जो सुना है, इसके ऊपर पूरा गौर से ध्यान देकर समझ करने की कोशिश करनी है। अगर आपने सारी बातों को समझ लिया है तो आपको समय का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा।
और समय का ज्ञान होने के बाद आपके हर कदम दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ते जाएंगे और आप वो हो जाओगे जो आपका सतगुरु बनाना चाहता है। इसी प्रकार ये क्लास आगे चलती रहेगी। प्यारे बच्चों, इसको गौर से सुनकर आगे अध्ययन करना है। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत सा है।